नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हम कुछ बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं कि ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि अमेरिका जो है वो चाइना की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये जो कोविड वायरस, कोरोना वायरस जो है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसका राज क्या है, क्या वो सच में वुहान के लेबोरेटरी में बना था या नहीं बना था। इस विषय पर हमने काफी कुछ जानकारी इकट्ठा कर रखी है कि अमेरिका इस विषय में क्या कर रहा है, और कई देश जो है इसमें लगे हुए हैं जानकारी जमा करने में, और काफी सारे साइंटिस्ट और इंटेलिजेंस के लोग काफी देशों के इसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये सब जानकारी देने से पहले आप सभी से हम एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग हमारा चैनल के वीडियो तो देखते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब करने की बात है वहां पर काफी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। मान के चलिए कि 200 लोग अगर कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 50 ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोगों को फिर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। तो आप सभी लोगों को हमारे इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियोस की जानकारी मिले, नोटिफिकेशन मिले, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में, सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल का बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर वहां पर ऑल का आप जरूर क्लिक करें, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस की और लाइव प्रोग्राम्स की जानकारी मिलती रहे। हम कई बार लाइव भी आते हैं, उस समय हम अपने दर्शकों को लाइव लेते हैं हमारे स्क्रीन पर, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनते हैं या उनका निवारण करते हैं, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करते हैं। उसी समय उनको उस तरह की सलाह दी जाती है उस बारे में। खैर, अब हम आगे बढ़े अपने विषय की ओर। तो इस तरह का ये विषय है कि जब अमेरिका कुछ दिनों से जोर लगा रहा है चाइना पर कि हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, अनबायस्ड, जिसमें कि इंटेलिजेंस के लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसकी तफ्तीश करेंगे, तो उसमें जो है चाइना बिल्कुल तैयार नहीं है और किसी न किसी तरह का अड़ंगा या विरोध कर रहा है। अब सवाल ये है कि खुफिया सूत्रों से कहिए या ये टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यमों से कहिए, सोशल मीडिया के माध्यमों से कहिए, हमें काफी कुछ जानकारी इस बारे में प्राप्त हुई है कि ये कोरोना वायरस का शुरुआत कहां से हुई। ऐसे कुछ सूत्रों से जानकारी मिली कि पहली बार एक सार्स नाम का वायरस या इंफेक्शन ये चाइना में पाया गया था, और लगभग 2003 में। और उसके बाद ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि उस 2003 से लेकर 2012 तक इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली, और ना ही कुछ किसी को बताया गया है ज्यादा कुछ। और 2012 में ये चाइना में जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स यानी क्या होता है कि जो कोयले की खान या जो हीरो की खान या जिस तरह की भी खान होती है, उसमें जो अंदर जाकर के ये सब जो पदार्थ निकालते हैं तो उन्हें माइनर्स कहा जाता है। तो इन माइनर्स को कुछ इन्फेक्शन हुआ था, जो कि वुहान से लगभग 1900 किलोमीटर दूर की बात है ये। अब 1900 किलोमीटर दूर वुहान से उनको वो इन्फेक्शन हुआ और कुछ माइनर उसमें मारे गए। अब वहां से ये चाइनीज साइंटिस्ट लोगों ने उनके वो सैंपल लिए और उससे ये पता किया कि ये जो है ये कोरोना वायरस है। अब इसे मेडिकल लैंग्वेज में सार्स कोविड कहा जाता है। सार्स का मतलब जो है वो है कि सीवियर अक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि सांस लेने में तकलीफ। अब ये सांस लेने की जो तकलीफ का सवाल है, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि हम खुद जो है, हमें खुद कोविड हो चुका है, हमें उस चीज की अनुभव है, और उसके जो ट्रीटमेंट में जो थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है या फाइन ट्यूनिंग नहीं है, उसकी ये पॉइंट आउट भी हम करेंगे कि उसमें किस तरह का ये हो रहा है, और उसका नतीजा ब्लैक फंगस भी हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहला विषय हमारा यही रहेगा कि 2012 में जब ये सब हुआ तो इसकी जानकारी न WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, न किसी को दी नहीं गई। अब ये क्यों नहीं दी गई और क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2015 में चाइना के साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इसकी जानकारी कुछ जो है टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यानी कि ये कंप्यूटर और ये मीडिया के कुछ लोग और इन सबको मिली, और वो जानकारी कुछ किस तरह से मिली इस बारे में ऐसे पता चल रहा है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, जो क्योंकि ये जो भी टेस्ट करेंगे तो उसके रिपोर्ट्स और जो भी कुछ जनरेट होगा वो कंप्यूटर में होगा, तो उनके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर से जो कुकीज पाए गए हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन एक्सेस हो जाता है कहीं ना कहीं से,
तो उसमें पाया गया कि 2015 में इनको पूरी जानकारी थी और ये लोग सब इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे। अगर चाइना के साइंटिस्ट इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने उस समय ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जानकारी दी, न किसी और देश को जानकारी दी, न किसी और अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी यानी इंटरनेशनल अथॉरिटी को किसी को जानकारी नहीं दी गई। और इसी वजह से ये पता चलता है कि लगभग 2012 या 2015 से उन्होंने ये तय किया कि इस कोरोना वायरस को यानी कि कोविड वायरस को इसे एक हथियार की तरह वापरा जाए, बायोलॉजिकल वेपन या बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए इसे वापरा जाए। और ये षड्यंत्र शायद इन्होंने रखा है और ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसी वजह से शायद इन्होंने इसकी जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या किसी और भी अथॉरिटी को नहीं दी और अपने देश तक सीमित रखी, जिसका नतीजा आज ये हो रहा है कि ये सब वायरस स्प्रेड होने के बाद में, कोरोना वायरस स्प्रेड होने के बाद में ये लोग कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल लीक हुआ वुहान के लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी में वायरस का क्या काम है? वहां पर एक वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था जिसको कई देशों ने, कुछ देशों ने मदद की थी, मेरे ख्याल से शायद उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी थे शायद। लेकिन आज उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि इस तरह के चीजों में जो हेल्प दी है, उन्होंने मदद की है, उसका नतीजा आज पूरे विश्व को, उन्हें भी नहीं मालूम था कि इस तरह से ये चीज मिसयूज होगी, लेकिन आज पूरे विश्व को इस चीज का जो है नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आज कई लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगं की जिंदगी जो है चली गई, कई लोग मारे गए हैं और कई लोग जो हैं अब इसमें से जब तक इसका पूरा इलाज नहीं मिलता तब तक तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पूरे इंसानियत को जो खतरा पैदा हुआ है इस कोरोना वायरस या कोविड की वजह से, ये बहुत ही एक भयानक चीज है। और इस पूरे विषय में चाइना तो जरूर जवाबदार है ही है, लेकिन जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देगा और इस चीज का क्या इलाज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस तरह से पूरा ध्यान देना चाहिए और ये चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर हमारे भारत की सरकार से भी हमारी अपील है कि उन्होंने चाइना के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। वो चाहे उनको उसके लिए बायोवॉर करना पड़े, कोई और रास्ता वो ढूंढे, लेकिन इसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। हमारे भारतीयों की जिंदगी कोई प्लेट में रखकर, तशरी में रखकर किसी को देने के लिए नहीं बनी है। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2015 से लेके 2019 तक उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद में ये जो है स्प्रेड कर दिया, फैला दिया और कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया, तो ये हो नहीं सकता है। देखिए, वो जो कहते हैं कि उनके जो गुफा में जो माइनर्स गए थे 2012 में जिनकी मौत हुई, तो वो किसी चिंगादड़ यानी बैट से आई हुई है कोरोना वायरस है, लेकिन बाकी विश्व के जो साइंटिस्ट है वो लोग तो कह रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि उसके कोई भी सेल्स की इसके साथ सिमिलरिटी यानी जो बोलते हैं ना समभाव, उस तरह की क्वालिटीज नहीं पाई गई हैं इस कोरोना वायरस के अंदर। अब इन्होंने नया खेल चालू किया चाइना ने कि इसके अलग अलग वेरिएंट बनाकर और वो फैला रहे हैं और उसे कहते हैं कि रशियन वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है और ये इंग्लिश वेरिएंट है और ये फ्रेंच वेरिएंट है। ये कोई वेरिएंट नहीं है, ये सब चाइनीज वेरिएंट है। और इन लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारत जिस दिन एक्शन लेगा वो बताएगा नहीं। हमारे जो मोदी सरकार है भारत की, भारत के राष्ट्र का हित की सुरक्षा और रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती है। मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस विषय में कार्रवाई करेंगे और हमारे भी उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से निवेदन है कि हमारे भारत की जनता के हित में चाइना से बदला लेना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं लेंगे, वो और कुछ राष्ट्र मिलकर, जिसमें अमेरिका हो, फ्रांस हो और जो भी कंट्रीज हो, और वैसे भी चाइना में जो है कोई डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र है नहीं, वहाँ इसी तरह से चलेगा और वो विश्व को अपने आप को सुपर पावर बनाकर बाकी विश्व के सभी राष्ट्रों को अपने अंडर रखना चाहते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत बात है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने ओर से एक भारत के नागरिक होने के नाते आप सभी लोग प्रधानमंत्री जी को एक ईमेल करें या उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर आप उनको मैसेज करें और उन्हें बताएं कि भाई ये इस तरह से जो हुआ है गलत हुआ है और उसमें बदला लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना इसी तरह से चाइना आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा विषय ऐसा है कि आप जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि चाइना ने ये बना तो दिया, जिस तरह की जो जानकारी मिल रही है उस आधार से तो यूं ही लगता है। अब इंटेलिजेंस वाले तो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके इलाज में थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी हो रही है वो शायद ये है क्योंकि हमें जो अनुभव है कि कोविड होने के बाद में कोई सांस लेने की तकलीफ नहीं होती, इंसान सांस तो अच्छे से लेता है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन है वो शरीर में
फेफड़ों में जाने के बाद शरीर में नहीं जाता खून के माध्यम से, और वो पूरा जो है ये कोविड जो कोरोना वायरस है वो उसे खींच लेता है। अब आपको मैंने इसका तो सार्स का तो फुल फॉर्म बताया। कोरोना का फुल फॉर्म ये है कि कोरोना वायरस डिजीज, और कोविड-19 इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी या इसके बारे में जो कुछ बातें बाहर आई वो 2019 में बाहर आई, इसके लिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा है। तो ये जो कोविड-19 के जो वायरस हैं, ये लोग पूरा ऑक्सीजन खींच लेते हैं वहीं फेफड़ों से, लंग्स से, और वो शरीर में नहीं पहुंच पाता, इसके लिए कमजोरी आ जाती है। तो आदमी कोई सांस लेना नहीं बंद करता, उसे सांस लेने की तकलीफ नहीं होती है। हाँ, शरीर को जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस मात्रा में वहां पहुंचता नहीं, और वो पूरा ऑक्सीजन जो है ये कोविड कोरोना खींच लेता है। अब इस बारे में हमें जो अनुभव आया वो हम आपको बताते हैं कि हमें जिस दिन हम किसी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर बहुत बड़े लेवल के ऑफिस बेरर के साथ में हम एक लाइव शो में थे, ये मार्च की बात है, और उनके लाइव शो में होते हुए हम घर ही से ऑनलाइन से थे लाइव शो पर। तो उस समय हमें जो है बहुत ज्यादा बुखार और हेडेक यानी सर दर्द ये होने लगा। तो उसमें हमने जो है नॉर्मल जो क्रोसिन या पैरासीटामोल ली जाती है वो ली, और कुछ समय के बाद वो शो से तो हम ऑफलाइन चले गए अचानक, लेकिन उस समय उस क्रोसिन पैरासीटामोल का जो भी इफेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये लगभग बात है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की, और जब 1-1.5 घंटे में हमने देखा कि पैरासीटामोल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो लगभग 7 बजे के आसपास हमने एक न्यूरोबियन फोर्टे और एक आयुर्वेदिक दवाई जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं जरूर उसका नाम मेंशन कर लूंगा। तो ये दोनों जो है न्यूरोबियन फोर्टे विटामिन टैबलेट है, ये दोनों जो है रात को जैसे हमने खाना खाया तो उस समय खाने की तो कोई टेस्ट नहीं आ रही थी, लेकिन जॉइंट एक यानी जो जोड़ों का दर्द चालू हो गया, तो उससे हमें समझ में आ गया कि ये कोविड जो है ये पूरा ऑक्सीजन खींच रहा है और ये कोविड ही है और कुछ नहीं है। तो हमने वो आयुर्वेदिक की दवा और ये न्यूरोबियन फोर्टे ये दोनों ले ली ताकि शरीर में हमारी ताकत रहे और इस कोरोना वायरस से मुकाबला हो सके। लेकिन अगले कुछ घंटों के अंदर हमें नींद तो नहीं आ रही थी, हर 15-20 मिनट में उठकर या आधे घंटे में उठकर हमें वॉशरूम जाना पड़ रहा था, वो सब तो ठीक है, लेकिन लगभग सुबह 4:15 बजे तक जब इस तरह से चलता रहा तो 4:15 बजे हम उठकर बैठ गए आंखें बंद करके। हमने कहा कि अब जो है थोड़ा सा ध्यान किया जाए या कॉन्सेंट्रेट किया जाए ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल सके, इस वायरस से लड़ा जाए और ऊपर वाले से भी बात की जाए। तो इस तरह से कुछ 5-10 मिनट होने के बाद में हमें लगभग 30 से 40% रिलीफ का महसूस ही हुई। और अगर उस समय रात में अगर हम किसी घर वालों को या अड़ोस पड़ोस वालों को या दोस्तों को या रिश्तेदारों को बताते तो वो लोग कहते कि भाई चलो आपको हॉस्पिटलाइज करना है, और वहां पर जाने के बाद में हमें वेंटिलेटर लगा दिया जाता। तो वेंटिलेटर यानी ऑक्सीजन के लिए। लेकिन खैर इसके बाद हमें बहुत अच्छी नींद आई 3 घंटे तक, 4:30 से 7:30 बजे तक। फिर 1 घंटा और हम सोए और उसके बाद में लगभग 50 या 60% हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसके बाद में हमने हमारे डॉक्टर को बताया, उन्होंने टेस्ट करने की सलाह दी और हम टेस्ट करवाने गए। और उसके ये शनिवार था और अगला दिन जो है संडे था, रविवार। तो उस दिन हमें हमारे यहाँ के हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ ने वो रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप पर भेजी और हमने खुद को घर में ही आइसोलेट करके रखा हुआ था। तो और उसके संडे के दिन यानी लगभग 48 घंटे हो चुके थे, तो उस समय तो हमें कोई सिम्टम्स नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई कमजोरी नहीं थी। लेकिन फिर भी अगले जो 14 दिन के लिए हमने खुद को होम आइसोलेशन किया, और उस दौरान जब हमारे 14 दिन खत्म हो रहे थे उस दिन एक और कोई नया नियम आया, तो फिर हमने वो हिसाब से 16 या 17 दिन जो भी उसका था ये प्रोसीजर वो हमने कंप्लीट किया होम आइसोलेशन, बल्कि 2 दिन ज्यादा किया। लेकिन ये सब कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो छोटी बहुत गड़बड़ जो हो रही है, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और हमें ये लोग वेंटिलेटर या ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह लगा करके और ये शुरू कर देते इलाज, तो इलाज तो हमने किया। उसके जो रविवार के दिन है उसी दिन हमने दवाइयाँ वगैरह मंगाई और वो पूरा इलाज तो हमने वैसे भी किया। लेकिन हॉस्पिटल में ये होता कि वो वेंटिलेटर लगा दिया जाता है वो 24-48 घंटे या जो भी, और हमें कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं, कोई और बीमारी नहीं है। और हमने ये देखा है कि जो भी कम उम्र के लोग हैं जिन्हें और कोई बीमारी नहीं, उन्हें भी वेंटिलेटर लगा दिया जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी क्रूएल्टी का किसी जानवर या किसी की तरफ, लेकिन मान के चलिए कि एक जानवर जो है वो खाना खा रहा है और आप उसे खाना दे रहे हैं, तो वो वहीं बैठेगा और वो खाना खाएगा आराम से बैठ के। लेकिन अगर उस जानवर के पीछे कोई पड़ता है लकड़ी या पत्थर लेके, तो वो खाना खाएगा कि अपनी जान बचाएगा, वो तो भाग जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें वेंटिलेटर लगाया होता और हमें ऑक्सीजन जो मिल रही है वो वायरस को जाती, कोरोना वायरस को,
तो वो तो वहां स्थायी हो जाता, वो क्यों जाता? तो ऐसे जहां पर कोमोर्बिडिटीज नहीं है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ जहां और कोई बीमारी नहीं है। हाँ, जहां कहीं किसी को डायबिटीज है या कोई और ब्लड प्रेशर है या कुछ है, तो उसे जरूर ये दिया जाना चाहिए। कोई सीनियर सिटीजन हो तो उसे जरूर वो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या वेंटिलेटर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो मैंने दवाइयां ली, इसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को ताकतवर बनाया गया ताकि इस कोरोना वायरस से मुकाबला किया जा सके। अब ये चाइना ने जो ये सब इजाद किया है, वो इस तरीके से इजाद किया है कि आजकल के जो हमारी टेक्निक्स हैं इलाज करने की, वो तो नॉर्मली सभी जानते हैं। उस बारे में मैं किसी क्षेत्र की बुराई नहीं करना चाहूंगा कि भाई ये तरीका सही है या होम्योपैथी सही है या ये सही है या वो गलत है, वो उस विषय में मैं नहीं जाना चाहूंगा, और ना ही मैं किसी ऐसे टेक्निक या मेडिसिन के खिलाफ हूँ। लेकिन जो आजकल के जो तरीके यूज किए जा रहे हैं, वापरे जा रहे हैं, उसके बारे में चाइना को भी मालूम है कि ये करने के बाद ऐसा होगा। तो किसी को डायबिटीज है तो जो जानकारी ऐसी आ रही है कि वो स्टीरॉइड दिया जा रहा है और स्टीरॉइड देने के बाद में उसको ब्लैक फंगस हो रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस के और कई कारण है, जैसे कि ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी, तो उस ह्यूमिडिटी का इफेक्ट ये रहता है, या तो पानी गलत यूज होता है या पानी चेंज नहीं किया जाता, या ये जो वेंटिलेटर्स हैं इसके अंदर से भी जो मॉइस्चर अंदर आता है वो नाक में या आंख के आसपास में जब जमा हो जाता है, उसके बाद में वो आहिस्ते आहिस्ते ब्लैक फंगस बन जाता है। जिसका नतीजा ब्लैक फंगस होता है, वो आहिस्ते आहिस्ते आंखों में जाकर फिर वहां से ब्रेन में चला जाता है। उसके बाद आदमी ब्रेन डेड हो जाता है। और अगर ये समय पर मालूम हो जाता है, यानी मान के चलिए कि होने के 48 घंटे के अंदर, और अगर आंखों में गया है, आंखों की रोशनी कम हुई है, तो उसकी आंख ही निकालनी पड़ जाती है, क्योंकि वरना वो ब्रेन में नहीं चला जाए, दिमाग में नहीं चला जाए। अगर वो दिमाग में चला गया, उसको रोकने के लिए उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। तो ये सब जो चीजें हैं कि जिसे कोमोर्बिडिटी नहीं है और जिसे और कोई बीमारी नहीं है, उसे वेंटिलेटर न दे करके उसे बूस्टर्स दिए जाए। जैसे कि हाँ, मैं आपको बता रहा था आयुर्वेदिक दवाई का नाम, तो अश्वगंधा, तो न्यूरोबर्न फोर्टे हुआ, अश्वगंधा हुआ, ऐसे कोई विटामिन टैबलेट्स, ताकि उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग होकर के ये कोविड कोरोना वायरस का मुकाबला करे और उसे भगा दे। और उसे वेंटिलेटर देने से तो कोरोना वायरस को ही सप्लाई जाएगा, और वो तो 80-90% लगभग जो सप्लाई है लंग से, वो कोविड खींच लेता है, कोरोना वायरस खींच लेता है। इसका तो हमें खुद अनुभव है। तो हमें अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, बूस्ट करने की जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और ये तरीका सही रहेगा। अगर इसके सिवा आपको और कोई जानकारी चाहिए, हम ऐसे विषयों पर पूरी जानकारी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते रहते हैं, अपने अनुभव भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, और आप सभी इस विषय पर जो आपको जानकारी मिली है इसके ऊपर सोचिए। और अगर आपको इसके ऊपर कोई सुझाव हो या आपकी कोई राय हो, तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का बटन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे सभी कार्यक्रमों की वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। आप सभी को लगता है कि इसके सिवा और किसी विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हैं, हमने वीडियो बनानी चाहिए, तो आप प्लीज हमारे नीचे कमेंट सेक्शन पर जो है आप जरूर उसके आपकी रिक्वेस्ट रखिए, आपका ओपिनियन रखिए, आपका सुझाव रखिए। हम उस तरह से उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने जरूर पेश होंगे। आप सभी का हमारा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।